अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और शिकारपुर के गांव दादू अबड़ू के रिहायशी मेहनत कश सफदर अबड़ू के 10 साल बेटे मीर हुसैन ने वैक्सीन ना मिलने पर कमिश्नर ऑफिस के सामने फर्श पर तड़प तड़प कर ज़िंदगी की यानी बाजी हार दी। अगर आप मज़ीद ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक अपडेट्स भी पहुँचें। अब मैं जिस बच्चे का आपको बता रहा था कि बच्चे की मौत पर गम से निढाल वालिद का कहना था कि बच्चे को पूरे शिकारपुर, सुल्तानकोट और दीगर मकामात पर लेके गए लेकिन दादरसी नहीं हो सकी। और दूसरी जानिब एक सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर नूरुद्दीन काजी का कहना था कि शिकारपुर, जैकबाबाद समेत डिवीज़न भर में वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन ना मिलने से मर्ज बिगड़ चुका था, इसने अब 2 दिन ही ज़िंदा रहना था क्योंकि इसका असर 10 साल मीर हसन के दिमाग पे हो चुका था। अब 10 साल मीर हसन ने तो बड़े होकर भी मर ही जाना था, लेकिन भुट्टो अभी भी ज़िंदा है। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुर्शीद शाह का तो रोना बहुत याद आया कि उनको नैब ने उनके करतूतों की वजह से गिरफ्तार कर लिया। यानी वो खुर्शीद शाह जिसके मुतल्लिक पता नहीं मीडिया कब से शोर मचा रहा है कि इतनी करप्शन की इसने इसको पकड़े, लेकिन बिलावल ने कल जब रोए तो उन्होंने खुर्शीद शाह के लिए रोए। जमहूरियत खतरे में पड़ चुकी है ये तो बताना याद रहा, मगर वो ये ज़रूर भूल गए कि इनकी इस लूली लंगड़ी करप्ट और निकम्मी हुकूमत की बदौलत मीर हसन जैसे बच्चों की ज़िंदगियां दाव पर लगी हुई हैं। ये शायद बिलावल हमेशा ही भूल जाते हैं कि सिंध में इनकी दहाइयों से चलती आ रही हुकूमत की बदौलत अवाम की ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ चुकी हैं और न जाने कितने ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। लोग कहते हैं कि कैसा सूबा और कैसी हुकूमत है जहां लोग इसलिए मर जाते हैं कि कुत्ता काट ले तो अस्पताल में वैक्सीन नहीं मिलती, लेकिन लोगों को क्या पता कि जमहूरियत क्या होती है। जमहूरियत के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, खून देना पड़ता है। सिंध में लिबरल, सेकुलर, तरक्की पसंद, प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी की दहाइयों से हुकूमत रही, मगर सिंध और सिंधियों की हालत बदलने में पीपल्स पार्टी बुरी तरह नाकाम हो चुकी, बल्कि शायद कुछ का तो कहना है उन्होंने कोशिश ही नहीं की। मगर तमाम के तमाम जियाले लीडर्स जो हैं उन्होंने अपनी किस्मत बदल ली। शायद ही कोई वजीर हो जिसकी दुबई में प्रॉपर्टी ना हो, शायद ही कोई वजीर हो जिसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम ना हो। और जिस तरह पीपल्स पार्टी ने भुट्टो का नाम जिंदा रखा हुआ है, इससे तो बेहतर था भुट्टो पैदा होता होते साथ ही चला जाता, क्योंकि थर में लोग भूख से मर जाते हैं, प्यास से मर जाते हैं, दवाई ना होने की वजह से मर जाते हैं, फाका कशी से मर जाते हैं। जिंदा रहता है तो भुट्टो जिंदा रहता है। ये सिर्फ इन्हीं का हक है कि सिंध पर वो हुकूमत करें, चाहे सिंधी सिसक सिसक के मर जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब वक्त आन पहुंचा है कि इस मुल्क को फैसला करना होगा कि कब तक भुट्टो, शरीफ, जरदारी, फजल रहमान, अचकजई, बाचा खान, जागीरदारों और वडेरों की औलादों की तरह उनकी बाकी औलादों की भी गुलामियां करते रहेंगे। इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ें और इन खानदानी लीडर्स को याद करा दें कि आप पाकिस्तानी हैं और आप एक जिंदा कौम हैं। सिंधियों और इस मुल्क की गरीब आवाम के पास अब सिर्फ खोने के लिए गुलामी की जंजीरें बाकी हैं और उनके पास कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ तो उनका लिया जा चुका। इंसानी हकूक़ की बात करें तो जमहूरियत खतरे में, किसी की करप्शन की बात करें तो जमहूरियत खतरे में, किसी की मिस यूज़ ऑफ पावर की बात करें तो जमहूरियत खतरे में, कोई गैर आइनी हरकत करे और उसको चेक करें तो जमहूरियत खतरे में। मसलन बिलावल अगर सिंध काबीना की सदारत करते हैं और उसकी निशानदेही की जाए कि जब ये इलेक्टेड भी नहीं थे और अभी भी MNA है, प्रोविंशियल CM तो नहीं है, लेकिन अगर इसकी निशानदेही की जाए तो जमहूरियत खतरे में। ये जमहूरियत किस चीज़ का नाम है? चुड़ैल ने वादा किया है कि अगले एपिसोड में मुझे ज़रूर बताएगी। आप ट्यून अप ज़रूर करें और आप बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफ़िज़।